वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपको मेरी पुरानी वीडियोस जो भी मैं अपलोड करी हैं, अभी तक 2 वीडियोस अपलोड की हैं, वो आपको अच्छी लगी होंगी। उसमें मैंने कुछ क्रिएटिविटी डालने की कोशिश की है, मीम्स भी डालने की कोशिश की हैं वीडियो के बीच बीच में, ताकि जो लेक्चर है वो बोरिंग ना हो और आपको फ़न वे में मैं पढ़ा सकूँ। उसके अलावा मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई हैं कहानियों के थ्रू। आपको बहुत सारे थिंकर्स जो हैं जैसे हाइक नॉजिक, वो मैंने आपको याद भी कराए थे। CBP एक पर्सन भी याद कराया था जिसमें मैंने वो बॉस बेबी की फ़ोटो ली थी और उस बॉस बेबी को मैंने क्रिएटिव बच्चा बना दिया था। ठीक है। सो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है इसाया बर्लिन के ऊपर, जिनकी उनकी बुक है 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी की बात की है, पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी। तो इसको हम एक कहानी से याद करेंगे जिसमें हम जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जीसस क्राइस्ट का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जीसस क्राइस्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसा मसीह, राइट। तो ईसा मसीह, जैसे इसका मैंने इसको राइम कर दिया इसाया बर्लिन को ईसा मसीह से। ठीक है। सो हम ईसा मसीह की कहानी देख के ही सोचेंगे कि हाँ, ईसा मसीह ये बोलते थे, ईसा मसीह ये बोलते थे। तो ईसाया जो है, मतलब ईसा मसीह जो है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहे हैं। वो समाज में एक समाज के लोगों को बता रहे हैं कि देखो, पॉजिटिव लिबर्टी होती है और नेगेटिव लिबर्टी होती है, ये 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो किसको फेवर करते हैं ईसाया, वो देखते हैं हम। ठीक है। सो नेगेटिव फ्रीडम। अब नेगेटिव फ्रीडम के कॉन्सेप्ट में इसाया बर्लिन क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो उसके जो एक्ट्स है, जो भी वो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उसको दूसरे लोग अनऑब्स्ट्रक्टेड रहें, मतलब कि दूसरे लोग उसको रिस्ट्रिक्ट ना करें, उसके काम में बांधा ना डालें। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को, कौन सी लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं इसाया बर्लिन? नेगेटिव फ्रीडम को। तो अगर हमें याद रखना है तो हमारा ईसा मसीह जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं नेगेटिव फ्रीडम को। नेगेटिव फ्रीडम मतलब क्या? जिसमें जो दूसरे लोग हैं हमारे काम में इंटरफेयर ना करें। एक ऐसा समाज हो जिसमें दूसरे लोग हमारे काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे, स्टेट भी ना इंटरफेयर करे। तो जो हमारा इस नेगेटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? फ्रीडम फ्रॉम। ठीक है। पॉजिटिव होता है फ्रीडम टू और फ्रीडम फ्रॉम। इसका भी हम डिफ्रेंशिएशन अभी थोड़े आगे चल के समझेंगे। तो पहले यहाँ समझ लेते हैं फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। ठीक है, कि ये चीज़ मैंने यहाँ इसको थोड़ा एलाबोरेट करके शॉर्ट में लिख दिया है, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। और ये हम किस चीज़ से फ्रीडम मांग रहे हैं? एक तो दूसरे इंडिविजुअल से, कि कोई दूसरा भी हमें ना रोके। तीसरा जिसमें मेन चीज़ है वो है स्टेट। ये जो स्टेट है हमारे कामों में इंटरफेयर ना करे, वो सिर्फ उसका काम है प्रोटेक्शन देना। ठीक है। लोगों को मतलब एज अ नाइट वॉचमैन की तरह काम करना, जो कि रॉबर्ट नॉजिक भी बोलते थे। ठीक है। वैसा वो स्टेट का रोल बोलते हैं कि वो लिमिटेड रोल रहे। ठीक है। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल ज़्यादा हो, ठीक है, हम खुद अपने डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। सो ये था फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, जिसको इसाया बर्लिन सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू द पॉजिटिव फ्रीडम। तो पॉजिटिव फ्रीडम की बात करें या पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें, तो जो इसाया बर्लिन है वो बोलते हैं कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो एक रोड टू टोटलिटेरियनिज्म है। मतलब वो एक रास्ता है जिसमें, मतलब एक तरीके का रोड है जो हमें कहाँ लेके जा रहा है? टोटलिटेरियनिज्म की तरफ लेके जा रहा है। टोटलिटेरियनिज्म की तरफ कैसे लेकर जा रहा है? आप मान लो कि स्टेट जब हद से ज़्यादा इंटरफेयर करने लगेगा, वो हमारे हर डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर कर रहा है, उसका स्टेट का कंट्रोल पूरी तरीके से हो गया है। वैसे तो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब ये होता है कि जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट होता है। ठीक है। तब तक सही है जब तक वो वेलफेयर स्टेट है, बट अगर स्टेट हद से ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे और वो हमारे सारे डिसीजन मेकिंग में वो रोल निभाने लगे कि आप क्या प्रोडक्शन क्या करोगे, आपका प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है। इवन प्राइवेट जो फर्म्स होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें भी स्टेट का रोल हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो क्या होगा? धीरे धीरे जो स्टेट है वो एज अ डिक्टेटर परफॉर्म करने लगेगा। सारा जितना भी डिसीजन मेकिंग है, सब कुछ जो है वो स्टेट के कंट्रोल में आ जाएगा और जो धीरे धीरे जो हमारा समाज है वो टोटलिटेरियनिज्म की तरफ जाने लगेगा। तो ये होता है टोटलिटेरियनिज्म की टोटल, जो आपका जितना भी सब कुछ है डिसीजन मेकिंग में, जितना भी सब कुछ आता है, टोटल आपका स्टेट के अंदर आ गया, तो वो टोटलिटेरियनिज्म कहलाता है। देन हम बात करते हैं इसी में पॉजिटिव लिबर्टी में, वो बोलते हैं इसाया बर्लिन कि इंडिविजुअल टू बी हिज ओन मास्टर। इंडिविजुअल जो है अपना खुद का मास्टर होना चाहिए, हम अपने डिसीजन खुद ले पाएँ। ठीक है। हमारा मास्टर कोई और नहीं होना चाहिए, स्टेट नहीं होना चाहिए। तो वो पॉजिटिव लिबर्टी में ये चीज़ बोलते हैं। ठीक है। वैसे ये पॉजिटिव लिबर्टी से रिलेटेड नहीं है ये स्टेटमेंट, बट वो अपने पॉजिटिव लिबर्टी का जब वो कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हैं तब वो चीज़ बोलते हैं कि इंडिविजुअल को खुद का मास्टर होना चाहिए, ना कि स्टेट का। देन थर्ड पॉइंट, फ्रीडम टू डू समथिंग। अब जैसे मैंने बताया था वो फ्रीडम फ्रॉम था और ये फ्रीडम टू है, फ्रीडम टू डू समथिंग, यानी कि
हमारे पास कुछ करने की फ्रीडम होनी चाहिए। ये होता है हमारा पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें हम जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर रहा है, बट हम उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव लिबर्टी में स्टेट इंटरफेयर ना करे, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी हम फ्रीडम फ्रॉम फ्रीडम टू समझेंगे क्या होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें हम समझते हैं फ्रीडम टू का। तो अब ये इसाया बर्लिन जो है बात करते हैं हायर सेल्फ वर्सेस लोअर सेल्फ। तो जैसे आप मान लो कि ईसा मसीह जी हैं, ठीक है, वो तो गॉड है, तो हमेशा बताएंगे कि जैसे हायर सेल्फ में हो गया हमारा एक एंजल और लोअर सेल्फ में हमारा डेविल। तो आपने देखा होगा मूवीज़ में, सीरियल में, एक हमारा ईवल माइंड काम करता है, ठीक है, और एक हमारा हमारा एक माइंड होता है कि जो हमें बोलता है कि नहीं ये अच्छा काम है, इसको करो, और दूसरी तरफ हमारा माइंड बोलता है कि नहीं छोड़ो यार इसको, अब हम कोई आसान सा रास्ता अपनाते हैं पैसे कमाने का, ठीक है, कोई चोरी कर लेता है, कुछ कर लेते हैं। फिर जो हमारा एंजल माइंड है वो हमें सिखाता है कि नहीं हमें चोरी वगैरह नहीं करनी, हमें एक अच्छे राह पे चलना है और हार्ड वर्क से मेहनत करके वो चीज़ हासिल करनी है। तो ये होता है हायर सेल्फ वर्सेस लोअर सेल्फ का कॉन्सेप्ट। तो हायर सेल्फ हमारा होता है रैशनल सेल्फ। रैशनल मतलब क्या, जब हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, रैशनैलिटी का यूज़ करते हैं, तो वो हमारा हायर सेल्फ है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड लोअर सेल्फ होता है हमारा इरैशनल सेल्फ, जिसमें हम अपने दिमाग का यूज़ नहीं करते, बस हम ये सोचते हैं कि हम कैसे शॉर्टकट से किसी चीज़ को पा लें, ठीक है। तो इसमें इसाया बर्लिन ये बोलते हैं कि जो हमें ऐसा समाज बनाना है, मतलब ईसा मसीह ये बोल रहे हैं एक तरीके से कि हमें कैसा समाज बनाना है जहाँ पे जो स्टेट है वो प्रमोट करे किसको, हायर सेल्फ को। कि जो स्टेट का काम ये होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी राह पर लेकर जाए, अपने रैशनल सेल्फ की तरफ लेकर जाए। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में वो एक स्टेटमेंट भी देते हैं, रैशनल सेल्फ मास्टरी ओवर इरैशनल सेल्फ। जब हमारा जो एंजल माइंड है, ठीक है, वो जब हावी हो जाएगा हमारे ईवल माइंड पे, तब एक अच्छा वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश हो सकता है, तब एक अच्छा समाज स्टैब्लिश हो सकता है अकॉर्डिंग टू ईसाया या ईसा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा हायर सेल्फ वर्सेस लोअर सेल्फ का कॉन्सेप्ट। और ये आपको कैसे याद रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ऐसे याद रखना कि ईसा मसीह ने दिया है, क्योंकि वो एंजल और ईवल के बीच की बात कर रहे हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब ये मैंने दो एग्जाम्पल डाले हैं फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम टू को समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो फ्रीडम फ्रॉम है और फ्रीडम टू है उसको तो इसाया बर्लिन अलग अलग बताते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी तो फ्रीडम टू डू समथिंग होता है, और नेगेटिव लिबर्टी होता है कि फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, कि जो स्टेट है वो हमारे कामों में दखल ना दे। तो अब सिंपल से ऐसे याद रखो कि नेगेटिव मतलब क्या, जो स्टेट के लिए नेगेटिव है। स्टेट के लिए नेगेटिव क्या होगा कि जो स्टेट है वो हमारे काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और पॉजिटिव मतलब क्या, पॉजिटिव मतलब ये फ्रीडम टू डू समथिंग, ठीक है, कि हम कुछ करना चाहते हैं और स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकता है, तो वो स्टेट के लिए पॉजिटिव है। अब मेरे लिए कोई चीज़ पॉजिटिव कब होगी, जब मैं सामने वाले के काम में इंटरफेयर कर सकूँ, तो वो मेरे लिए पॉजिटिव है कि मैं सामने वाला मेरा डिसीजन मान रहा है। वेराज मेरे लिए नेगेटिव क्या होगा कि यार मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती उसके काम में, मेरे को ऐसा काम करवाना था पर मैं कर नहीं सकती, तो वो मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो ऐसे आप एक एग्जाम्पल से इसको याद कर सकते हो। तो अब आपको दिखेगा इस एग्जाम्पल के थ्रू कि फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम टू आपस में जो है क्लैश करते हैं, कि जो हमारी फ्रीडम फ्रॉम है वही हमारी फ्रीडम टू भी होती है। तो एग्जाम्पल है इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी है। तो इसमें दो तरीके के सिनेरियो हम डाल सकते हैं। पहले होता है फ्रीडम फ्रॉम स्टेट सेंसरशिप। अब हमारे पास बोलने की आज़ादी है तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो स्टेट है वो हम पे किसी भी तरीके का सेंसरशिप ना लगाए, किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, कि हमारे पास बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा फ्रीडम फ्रॉम का कॉन्सेप्ट, यानी कि नेगेटिव लिबर्टी, जिसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, अपना व्यू पॉइंट रखना चाहते हैं। वेयर एज ऑन द अदर हैंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट्स फ्रीली। इसमें क्या होता है, जब अगर हम अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम दंगे फैलाने के लिए कुछ बोल रहे हैं, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो उस केस में क्या आएगा, पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, कि हम फ्रीडम टू डू समथिंग नहीं होना चाहिए, जिसमें जो स्टेट आ सकता है और वो बोल सकता है कि नहीं आपके इस फ्रीडम पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो वो गया, अगर हम फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट्स फ्रीली वाला कॉन्सेप्ट देखें तो वो पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है। कैसे? क्योंकि हम फ्रीली कुछ भी बोले जा रहे हैं, ठीक है, तो स्टेट उसमें आके इंटरफेयर कर सकता है ऐसे कामों के लिए, ताकि जो समाज है उसमें पीस स्टैब्लिश रहे। तो ये देखा आपने कि जो एक
जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रीडम फ्रॉम भी हो सकता है और फ्रीडम टू भी हो सकता है। इसके दो, जैसे होता है ना, एक कॉइन के हेड भी है और टेल भी है, तो एक कॉइन के दो हिस्से होते हैं, तो वैसा ही इसमें भी है। देन बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी दूसरा हो सकता है, फ्रीडम फ्रॉम भी हो सकता है और फ्रीडम टू भी हो सकता है। वो कैसे? जैसे हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हम अपना रिलीजन खुद चूज़ कर सकते हैं और उसमें स्टेट हमें नहीं बताएगा कि आपका रिलीजन क्या होगा। अगर मैं हिंदू समाज में पैदा हुई हूँ और कल को मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना चाहती हूँ, जैसे पंडिता रामाबाई भी हुई थी, तो उसमें स्टेट नहीं बोल सकता कि नहीं आप इस रिलीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कन्वर्जन तो हमारे देश में अभी भी हो रहा है, काफ़ी लोग कन्वर्ट कर लेते हैं अपना रिलीजन। सो वो उसकी आज़ादी हमें है, तो वो फ्रीडम फ्रॉम हो गया, मतलब जिसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं होगा, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। देन फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ योर चॉइस, ठीक है, तो ये फ्रीडम टू भी है। अगर हम देखें कि हम अपनी मर्जी का रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो पहला तो स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, दूसरा हम अपनी मर्जी का कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो हमारी फ्रीडम टू भी है, ठीक है। सो ये दोनों हो गई, फ्रीडम फ्रॉम एंड फ्रीडम टू, दोनों चीज़ें हैं इसमें। देन पॉजिटिव, अब ये इसको सॉल्व किया, अब जब इसाया बर्लिन ये कॉन्सेप्ट लेकर आए, इवन इसाया बर्लिन से पहले जितने भी थे वो पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को अलग अलग बताते थे। तो ये आते हैं बाद में गैरल्ड मैकलम। गैरल्ड मैकलम ये बोलते हैं कि तुम क्यों बोल रहे हो कि पॉजिटिव लिबर्टी अलग है, नेगेटिव लिबर्टी अलग है। इनफैक्ट दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे नेगेटिव लिबर्टी भी होगी। अगर एक काम ऐसा है जिसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो कुछ काम ऐसा भी होगा वही सेम काम में स्टेट इंटरफेयर कर भी सकता है। जैसे स्कूल बना रहा है, एजुकेशन दे रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, तो एक सब क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी है जिसमें स्टेट इंटरफेयर कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हमें स्टेट से फ्रीडम भी चाहिए कि स्टेट इंटरफेयर ना करें, हम अपनी मर्जी की कोई भी एजुकेशन ले सकते हैं, तो वो फ्रीडम फ्रॉम भी है। सो उसको, इस कॉन्सेप्ट को वो बोलते हैं कि देखो, लिबर्टी इज़ अ सिंगल कॉन्सेप्ट नॉट टू कॉन्सेप्ट्स। तो वो बोलते हैं कि जो लिबर्टी है वो एक ही कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट्स नहीं है। आपने जितनी भी डिबेट चलती आ रही है उसको गैरल्ड मैकलम आके यहाँ पे ख़त्म करते हैं और वो एक अपना आर्टिकल लिखते हैं जिसका नाम होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीडम। ये एक उनके आर्टिकल का नाम है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीडम उनके आर्टिकल का नाम है, कोई बुक नहीं है ये, तो हमेशा याद रखें। अब उनका आर्टिकल का क्या था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीडम। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीडम, तो हमें लगता है अच्छा पॉजिटिव फ्रीडम और नेगेटिव फ्रीडम की बात तो इसाया बर्लिन ने की थी, तो उसका होगा। नहीं, उनका था टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, उसके अंदर वो पॉजिटिव और नेगेटिव समझाते हैं। इनका था पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीडम। तो अभी इसको समझ लेते हैं वो क्या बोलते हैं। ऑल क्लेम्स ऑफ लिबर्टी हैव फॉलोइंग फॉर्म्स, ठीक है, जितने भी लिबर्टी होती हैं उसकी दो फॉर्म होती है, जो मैंने आपको पीछे दिखाया ना, दो एग्जाम्पल के, तो रिलीजन वाला एग्जाम्पल और स्पीच वाला, तो उसी को वो इलाबोरेट करते हैं कि एक ही लाइन में वो पूरा का पूरा लिबर्टी का कॉन्सेप्ट एक ही लाइन में फिनिश कर देते हैं। जैसे बोलते हैं एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू जेड, ठीक है, ये ब्रैकेट वाला भी हम नहीं पढ़ेंगे। तो एक्स जो है वो किसी भी काम को करने के लिए फ्री है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल से याद करते हैं, जैसे एक्स जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट, वाई क्या है, कॉन्स्ट्रेंट यानी कि रिस्ट्रिक्शन, और जेड क्या है, हमारा गोल। तो हम अपने गोल तक पहुंचने के लिए जो बीच में रिस्ट्रिक्शंस हैं उससे हम फ्री हैं, क्या करने के लिए, कौन, एक्स यानी कि मैं फ्री हूँ अपने गोल तक पहुँचने के लिए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ फ्री फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंस टू डू बिजनेस, कि अगर हम कोई लड़की है और जैसे मैं हूँ, मुझे अपना बिजनेस करना है, तो उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता कि आप तो लड़की हो या आप नहीं कर सकते, तो वो हो गई मेरी नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है, जिसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड यही जो चीज़ है वो क्या हो सकती है, यही जो चीज़ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है। कैसे, जब एक्स इज, अब हम ब्रैकेट वाला पढ़ेंगे, एक्स इज नॉट फ्री टू डू नॉट बिकम सेट। तो ये थोड़ा सा इसमें एरर डाल दिया इन्होंने, गलत स्टेटमेंट, मतलब जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी गलत लिखती है। तो पढ़ते हैं एक्स इज नॉट फ्री टू डू वाई टू बिकम जेड। तो अब इसको नेगेटिव स्टेटमेंट अगर हम बना दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एग्जाम्पल पॉजिटिव लिबर्टी का, जिसमें स्टेट जो है इंटरफेयर कर सकती है। कैसे, शी इज़ नॉट फ्री टू एंजॉय वकेशंस बिकॉज शी लैक्स मनी। तो यहाँ पे ये लैक्स मनी वाला जो चीज़ है वो क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो ये बंदी है वो
अपने वेकेशंस एंजॉय नहीं कर सकती, वो कुल्लू मनाली श्रीनगर या जहाँ पे भी हिमाचल उसको जाना है वो नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब है, ठीक है। तो वो इतना टूर एंड ट्रैवल पे खर्चा नहीं कर सकती, इवन इफ उसको जॉब से या स्कूल से छुट्टी मिली है। तो ये एक कंस्ट्रेंट आ गया, राइट। तो ये हो गया हमारा फ्रीडम टू डू समथिंग, हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो अब इस पैसा नहीं है, आप गरीब हो, तो उसके लिए आप स्टेट को तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ना कि स्टेट ने हमें पैसा नहीं दिया या जो भी। क्यों? क्योंकि आपने उतनी मेहनत नहीं करी, आपने पैसे नहीं कमाए, आपने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी करनी चाहिए थी कि आपके पास पैसा आ सके। दूसरों ने उतनी मेहनत करी तो वो बाहर घूमने जा सकते हैं। सो शी इज़ नॉट फ्री टू एंजॉय वेकेशन बिकॉज शी लैक्स मनी। सो ये हो गया हमारा पॉजिटिव का। तो एक जो फ्रीडम है वो लिबर्टी एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, ये भी याद रखना किसने बोला था। पॉजिटिव भी हो सकता है कोई चीज़ और कोई चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है एट द सेम टाइम, ओके। तो फ्रीडम फ्रॉम, आई होप फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम टू का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर अगर आपको वो कंटेंट अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे।